नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर कई बड़ी और ज़रूरी अपडेट्स आई हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम उन सभी ताज़ा जानकारियों को समझते हैं जो आने वाले समय में उम्मीदवारों की तैयारी की दिशा तय कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं उस खबर से जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के बीच सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या सच में भर्ती रद्द हो गई है? आइए इस उलझन को सुलझाते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती से जुड़ा जो नोटिस आया है, उसका असली मतलब क्या है, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ जिसमें साफ तौर पर भर्ती एजेंसी चुनने का जो टेंडर था, उसे रद्द करने की बात कही गई है। अब जाहिर सी बात है, ये पढ़कर किसी को भी चिंता हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी पहलू है जो समझना होगा। और यहाँ सबसे अहम बात सामने आती है, सिर्फ टेंडर रद्द हुआ है, भर्ती नहीं। ये एक प्रोसीजरल चेंज है, मतलब एक प्रक्रियात्मक बदलाव। अक्सर ऐसा तब किया जाता है जब कोई बेहतर या ज़्यादा कुशल एजेंसी चुननी हो ताकि भर्ती प्रक्रिया और भी अच्छे से चले। इसका मतलब निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका उम्मीदवारों के लिए मतलब क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि तैयारी में कोई ढील नहीं देनी है। भर्ती मार्च तक आने की पूरी संभावना है। और ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, 4600 और 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। यानी एक शानदार पद और बेहतरीन सैलरी वाला मौका, जिसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी होती है। इसे तैयारी के लिए मिले एक एक्स्ट्रा टाइम की तरह देखना चाहिए। चलिए, एएचसी की चिंता तो दूर हुई, तो अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की तरफ। यहां से पीसीएस की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। जो भी लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब कमर कसने का समय आ गया है। पूरी उम्मीद है कि अगले ही हफ्ते इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और परीक्षा के लिए 18 अक्टूबर की तारीख लगभग तय मानी जा रही है। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की, जहां से एक साथ कई महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रही हैं। रिजल्ट से लेकर परीक्षा की तारीखों और नई प्रक्रियाओं तक काफी कुछ है यहाँ। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर के 530 पदों के लिए अच्छी खबर है। इसका रिजल्ट अब किसी भी समय किसी भी पल जारी किया जा सकता है, मतलब इंतजार लगभग खत्म होने वाला है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से इस परीक्षा के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कुछ इस तरह रह सकती है। जनरल कैटेगरी के लिए 57 से 59, ओबीसी के लिए 55 से 57 और एससी के लिए 51 से 53 के बीच। ये आंकड़े उन सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर यानी जेई के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए थोड़ा और समय मिलेगा, क्योंकि परीक्षा अप्रैल से पहले होना मुश्किल लग रहा है। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी खबर यह है कि अगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया, चाहे वो एजीटीआई की हो या वीपीओ की, ऑनलाइन हो सकती है, जिससे पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त तेजी आएगी। चलिए, अब वर्तमान प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर आने वाले सुनहरे मौकों की बात करते हैं। पीटी 2025 के माध्यम से एक बहुत बड़ी भर्ती की तैयारी हो चुकी है। जरा ये संख्या देखिए, 25,000 से भी ज्यादा। जी हां, इतने पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापनों को अभी तक मंजूरी मिल चुकी है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा अवसर है। और इन 25,000 से ज्यादा पदों में जो दो सबसे बड़ी भर्तियां शामिल हैं, वो हैं लेखपाल के लगभग 8,000 पद और जूनियर असिस्टेंट के 3200 से ज्यादा पद। ये दोनों ही भर्तियां बहुत से उम्मीदवारों का सपना होती हैं। खास तौर पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। इस अवसर को किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अपनी तैयारी को और मजबूत करने का यही बिल्कुल सही समय है। और अब अंत में उस भर्ती की बात करते हैं जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती। लगभग 50,000 बेसिक शिक्षा विभाग में आने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती में इतने पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। तो इस भर्ती का रास्ता कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। फिर फरवरी के बाद नई नियमावली पर काम शुरू होगा। इसलिए जो उम्मीदवार टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी लय बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि 2026 में एक बड़ा मौका मिलने वाला है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का सार यही है। चाहे वो हाई कोर्ट हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएसएससी हो या शिक्षक भर्ती, हर जगह बड़े अवसर आने वाले हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपनी तैयारी को मजबूत रखना और उसे जारी रखना।
तो अब सवाल ये है कि जब इतने सारे अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो इनमें से कौन सा अवसर 2026 को एक यादगार साल बनाएगा? इसका जवाब आज की जाने वाली मेहनत में ही छिपा है।